संसार की ये जो बुराई है ये भी आपको प्रसाद लगने लगे। ध्यान देना, ये जो माया जाल है ये बड़ी खतरनाक है। इस माया में से सिर्फ और सिर्फ हमें सत्संग की कृपा, सदगुरु की कृपा ही बाहर कर सकती है। इसलिए ध्यान देना, ये भगवान का जो सत्संग मिला है, इस सत्संग का सदुपयोग कर लो, पूरा पूरा आनंद ले लो और भगवान से यही प्रार्थना करो, हे गोविंद मेरा मन आप में ही लगा रहे, मैं जीवन भर आपका बन के रहूं, मैं कभी भटकूं ना, बस ऐसी कृपा हमारे ऊपर बरसा। कहीं ऐसा ना हो कि लग 84 योनि से मैं भटकता आया हूँ और अब जीवन भर तीर्थ यात्रा भी कर ली, सत्संग भी कर लिया, कथा भी सुन ली, पूजा पाठ भी कर ली, नियम संयम भी रख लिया, उसके बाद भी अगर मैं नरक में चला जाऊं तो फिर मेरी आत्मा दुखी हो जाएगी। हे गोविंद, लग 84 योनि से मैं भटकता हुआ आया हूँ, अब ये कंचन काया बड़े भाग से मिली है और कृपा करने वाला तू ही है, तू ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना कि मैं कभी भटकूं ना। देखो जीव की कामना क्या है? जीव की कामना यही तो है। आप इतनी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, आपने तीर्थ भी कर लिया, सत्संग भी कर लिया और सत्संग श्रवण करने के बाद भी, जीवन भर माला जाप करने के बाद भी अगर आप 6-6 साल तक खाट पे सड़ोगा, बहू बेटा रोटी नहीं देगा, तो आपका भजन अखरेगा कि नहीं अखरेगा? अखरेगा कि नहीं अखरेगा? कि भाई इतना भजन करिया, इतना तीर्थ करिया, लेकिन काम तो कहीं भी नहीं है। क्यों? या बुढ़ापा सड़ी। तो भगवान के सामने यही तो प्रार्थना करना है कि देखो लग 84 योनि से भटकता हुआ आया, लेकिन देख अब मैं भटकूंगा नहीं। अब ऐसी कृपा करना कि संसार चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे परम पिता परमात्मा तू तो ऐसा दयालु है कि तूने बड़े बड़े पापियों को भी तार दिया है, तो क्या तू मुझे नहीं तारेगा? जरूर तारेगा। बस आप तो रोज नियम बना लो, 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट निकालो, लेकिन वो 5 मिनट भी अपने ठाकुर जी के लिए ऐसे निकालो कि हे मेरे ठाकुर कहीं ऐसा ना हो। ध्यान देना एक शब्दों पर। सत्संग जो है हमें भटकने से बचाता है, सत्संग हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे रहना चाहिए। एक पुरुष का धर्म क्या है ये भी सत्संग बताता है, और एक महिला का धर्म क्या है ये भी सत्संग बताता है। ध्यान देना सभी माताएं बहनें, एक पुरुष का धर्म क्या है ये सत्संग बताता है, और पुरुष का धर्म क्या है ध्यान देना। समझ लेना आप कि हम पुरुष हैं, और पुरुष का धर्म क्या है कि जो नर नारी की ओर निहारत वो नर हो गया नारी के रूपा, जो नर क्रोध करे मन माही वो नर हो गया क्रोध के रूपा, और जो नर सुंदर ब्रह्म विचारत वो नर हो गया ब्रह्म के रूपा। कहते हैं जो मनुष्य दिन रात भगवान के बारे में सोचता है, दिन रात भगवान से प्रार्थना करता है, कहते हैं में ऐसा भागरथ पैदा होता है जो पूरे कुल को तार देता है। लेकिन ध्यान किसका करना है? भगवान का करना है। ये पुरुष का धर्म है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। यहाँ बताया है कि पत्नी के गुण माया ने कितने बताए? एक धर्म रूपी पत्नी, एक पाप रूपी पत्नी। अब पाप रूपी पत्नी किसे कहते हैं? ध्यान देना, पाप रूपी पत्नी और धर्म रूपी पत्नी। धर्म रूपी पत्नी वो जो अपने पति को कभी भी धर्म से भटकने ना दे। ध्यान देना, धर्म रूपी पत्नी वो जो अपने पति को कभी भी धर्म से भटकने ना दे। और पाप रूपणी वो कौन सी पत्नी? देखो यहाँ बताया है कि पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है कि पति से प्रेम करे, पति के चरणों का ध्यान करे। लेकिन यहाँ ये भी बताया है कि पति से इतना भी प्रेम ना करे कि आपका पति भजन करना भूल जाए, मंदिर जाना भूल जाए, तो समझ लेना आप धर्म रूपी नहीं, आप पाप रूपी पत्नी हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने पति को भटका दिया है भगवान के भजनों से, भगवान के सत्संग से। वो मंदिर में भी जाता है, बेचारे का मन नहीं लगता, वो आपके बारे में सोचता है। अब जो मंदिर में भी जाके आपके बारे में सोच रहा है, तो फिर आप धर्म पत्नी नहीं रही, आप पापनी पत्नी हो गई। कौन सी?
पाप नहीं। तो ध्यान ये देना है कि पतियों से प्रेम तो करना, लेकिन इतना भी नहीं करना कि वो भगवान के भजनों से भटक जाए। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि मेरा घर का एक भी सदस्य, खासकर मेरे पति देव, धर्म से भटक ना जाए। यहाँ शास्त्र में महिलाओं के ऊपर ज्यादा जोर लगाया है कि अगर महिला अगर चाहे तो अपने पूरे परिवार को, अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। ये कोई बनावटी कथा नहीं कर रहे हम, ये सत्संग में है कि महिला अगर चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, महिला अगर चाहे तो अपने घर को नरक बना सकती है। कैसे? अब कैसे बनाओगे? ध्यान देना एक एक शब्दों में। आप जितनी माताएं बहनें बैठी हो, आप कोई साधारण माता नहीं हो। आप अगर चाहो तो आज कलयुग में भी अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो। वो काम केवल और केवल महिला का है, पुरुष का नहीं है। किसका काम है? केवल महिला का काम। अब आपको कैसे समझ में आवे कि घर को स्वर्ग कैसे बनाए? तो स्वर्ग बनाने के लिए नियम बताया है कि सबसे पहले महिलाओं को पवित्रता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। काई के ऊपर? पवित्रता के ऊपर। पवित्रता कैसे? घर में जितनी ज्यादा पवित्रता रहेगी, समझ लेना आपके घर में उतनी ही सांवरिया सेठ की कृपा बरसेगी। अब पवित्रता कैसी? पवित्रता सिर्फ ऐसे नहीं कि आप साफ सफाई रखो, ये पवित्रता नहीं। नजरों की भी पवित्रता होनी चाहिए। काई नजरों की। ऐसे बापा उलाल उलाल के बात करो नहीं, ये सब बंद कर दो। पहले इतने घूंघट निकालते थे काई के लिए, और अब घूंघट कोई नहीं निकाले। क्यों? देश सही बेस। चलो ठीक है साहब, देश सही बेस बना लिया, लेकिन कम से कम यहाँ ये घूंघट नहीं निकालो तो ये घूंघट तो निकालो। लेकिन यूं इशारा से तो फिर समझ लो कि कम से कम थोड़ी लाज शर्म रखो कि ये घूंघट नहीं निकालो, कम से कम ये आंख का घूंघट तो जरूर निकालो। इसमें थोड़ी लाज शर्म रखो। आप महिला हैं, आप शक्ति का रूप है, आप दुर्गा का रूप है, आप लक्ष्मी का रूप है। आपको शास्त्रों में धर्म पत्नी का पद मिला है। तो महिला वो होती है जो अपने धर्म से भटके नहीं। पहली बात। फिर ध्यान देना कि महिला को अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाना है। घर में रहने वाले शराबी पति को देवता कैसे बनाना है। आपके शराबी बेटे को देवता कैसे बनाना है। आपके शराबी ससुर को देवता कैसे बनाना है। ये सब आपके हाथ में है। मैं व्यास गादी से कह रहा हूँ, आप चाहो तो पूरे दुनिया गांव को स्वर्ग बना सकते हो। ऐसी जड़ी बूटियां हैं।